नमस्कार, राम राम। कैसे हो? आनंद में हो? तो पीएसआई वालों खूब मेहनत करवाई, अब आगे भी करवानी है मेहनत। इंटरव्यू तक हम आपके जो साथ रहते हैं। और अब हम लोग आज फिजिकल की तैयारी से संबंधित जो थोड़ी सी बात करेंगे। मैं तो बस केवल गाइडेंस दूंगा आप लोगों को, और तैयारी पूरी की पूरी आपको जो हमारे सुशील सर है वो करवाएंगे। देखो, स्पेशली जो जयपुर में बच्चे रह रहे हैं ना, उनके लिए बड़ी चुनौती होती है कि फिजिकल की तैयारी कहाँ पे करें। गाँव में तो ग्राउंड की कोई समस्या नहीं होती और तैयारी करने वालों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन शहर में थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसकी व्यवस्था स्पेशली जो फिजिकल सक्सेस एकेडमी है उन्होंने की है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। सुबह 6 बजे भी एक बच्चे का कॉल है कि सर 232 नंबर बन रहे हैं, मैं क्या करूं? 210 नंबर बन रहे हैं, मैं क्या करूं? तो अब मैं आप लोगों को स्पेशली कह देता हूं, पेपर जो था 5 और 6 तारीख का, जिसमें हमने एक बढ़िया एनालिसिस करके मैंने आपको सारी चीजें बताई। देखो, जब एग्जाम में दे के आता है ना, तो शुरू में लगता है नंबर बन रहे हैं। जब वो गाँव पहुंचता है ना, आदमी बस में बैठता है, 2-4% और देखता है तो पता चलता है ये गलत हो गया। फिर आगे जाके ऑफिशियल आंसर की से जब मिलान करते हैं तो धीरे धीरे नंबरों में कमी दर्ज की जाती है। वृद्धि मैंने आज तक नहीं देखी। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि जीके का पेपर जो चुनौतीपूर्ण रहा है, और 6 वाला तो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है। तो जो भी बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, फिजिकल कॉल जो जरूर होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कल भी मैंने यही बात की थी कि 190 10 माइनस कर लेना, प्लस माइनस आप लोग 180 से ऊपर वालों को तो फिजिकल की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। और यहाँ पर फिजिकल की तैयारी ऐसा नहीं है कि तुम लोग जो है वो रिजल्ट आने के बाद फिजिकल की तैयारी करोगे हो जाएगा, नहीं। बहुत सारे लोगों से फिजिकल की तैयारी जो है वो नहीं हो पाती है, मतलब संभावना नहीं है। आरएस का आदमी बैठा है, पिछले 4 साल से कर रहा है मेहनत, हो रहा है, वजन 90 किलो हो रहा है, जो पर्सन चाहे जो सही हो के नंबर 250 बन जाए, 260 भी बन जाए, लेकिन फिजिकल की तैयारी नहीं है तो वो तुम्हारा कंपटीशन ही नहीं है ना। मेरे खुद को अगर मैं 2016 जिसमें 2018 के अंदर जो है वो पेपर हुआ था, तो 284 नंबर थे, फिजिकल दिए ही नहीं, तो क्या काम आए वो 284 नंबर? तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो स्पेशली अगर हम लोग चर्चा करें आज यहाँ पर, तो फिजिकल जो है इसके नंबर इंटरव्यू कॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसके हम बात भी करेंगे किस किस को तैयारी करनी चाहिए क्या है। कोई स्टूडेंट है जिसके रिटन एग्जाम में 210 नंबर आ रहे हैं, एक स्टूडेंट है जिसके रिटन एग्जाम में 180 नंबर आ रहे हैं, एक स्टूडेंट है जिसके रिटन एग्जाम में 190 नंबर आ रहे हैं। अब वो फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं और ढंग से मेहनत करते हैं, और ये जो 180 वाला 100 में से 100 ले आता है, 190 वाले 80 नंबर लेके आ जाता है ना, 80-90 नंबर लेके आ गया, और जिसके 210 नंबर थे और वो 50 नंबर ही अगर लेके आता है, और अगर कट ऑफ 270 जाती है, तो इसके ये 210 कोई काम नहीं आएंगे, इसके 210 कोई काम नहीं आएंगे। और यहाँ पर एक स्टूडेंट और है जिसके 250 नंबर हैं, और वो यहाँ पर जो है वो 30 नंबर ही लाता है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ। 50 नंबर तो मिनिमम लाने पड़ेंगे ना, उससे वो मतलब फिजिकल के अंदर जो है वो फेल ही हो जाता है भाई साहब। तो इस कंडीशन में इसके 250 नंबर तो काम ही नहीं आए ना। देखो, वैसे करनी चाहिए, जरूरी है, शरीर भी सही रहेगा तुम्हारा, लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स के नंबर 180-90 के आसपास नंबर है, फिजिकल की तैयारी बढ़िया जी लगा के करो। दिन में 2 घंटे दो, उसके साथ एक तरोताजा रहोगे, बढ़िया डाइट रखो, और अपना आरएसपी की तैयारी करो, शिक्षक भर्ती की तैयारी करो, आरएस मेंस की तैयारी करो, जिस एग्जाम को देना ना उस एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन 2 घंटे फिक्स कर लो, सुबह या शाम को अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। स्पेशली ये जो फिजिकल की तैयारी है, इसमें एक दिन में सुधार नहीं दिखता है कि तुम हाथों हाथ आके जो है वो 15 मीटर या जो है वो 100 मीटर की दौड़ जो है तुम कर दोगे 15 सेकंड, काम नहीं होगा। इसके लिए समय चाहिए होगा। लगभग आप लोग 1 महीने प्रैक्टिस करोगे ना, तो इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। और जो 16 सेकंड पे आ गए ना, उनको 15 सेकंड तक आने के अंदर फिर 1 महीना और लगेगा। वहां से 1-1 सेकंड इंप्रूव करने के लिए, 2-2 सेकंड इंप्रूव करने के लिए भी आपको 2-2, 3-3, 5-5 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा। तो स्पेशली जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपके यहाँ पर, अब जिन्होंने एग्जाम दिया है, अब अपना टाइम निकालो और तैयारी करो। अब देखो जी, बूस्टर करवा रही है, देखो बूस्टर नहीं करवा रही है फिजिकल की तैयारी। सुशील सर है जिन्होंने 2018 वालों को फिजिकल, 2021 वालों को फिजिकल, पिछले 10 साल से डिफेंस एकेडमी में फिजिकल की तैयारी करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे बैचमेट जो है आरपीएस है, मदन जी हैं, पिछले बैच के कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी पिछली बार करवाई थी, बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाई थी। पिछली बार जो तैयारी करवाई थी वो सिटी पार्क में करवाई थी। जैसे मैं आपको कुछ वीडियोस जो है वो दिखा देता हूँ। तो जो पिछली बार जो तैयारी हुई थी वो सिटी पार्क में हुई थी, लेकिन अब सिटी पार्क तो एक जो है वो ऐसी जगह बन गई है जहाँ पे आपको टिकट चाहिए, वहां आपको जाने के लिए तो अब अवेलेबल नहीं है। तो इससे हमने 1 किलोमीटर दूर ही, सिटी पार्क से 1 किलोमीटर दूर इन्होंने बहुत बढ़िया एक ग्राउंड लिया है किराए पे, बढ़िया वहाँ पे चिनअप के लिए पूरा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया जो है इन्होंने ग्राउंड बना दिया, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से, ठीक है। बहुत इनके पास अच्छे खासे स्टूडेंट पिछली बार जो है फिजिकल की तैयारी के अंदर थे, और अगर हम रिकमेंड कर रहे हैं तो अच्छे हैं, तभी हम रिकमेंड कर रहे हैं। उसके बाद में आप इनको परखो, 2-3 दिन थे आकन जाओ, थाने ठीक लगा को व्यवहार आके द्वारा कराई थाने तैयारी ठीक लगे जो है तो फिर बाद में ज्वाइन करो, लेकिन तैयारी जो है अपने फिजिकल की स्टार्ट करो। और यहाँ पर ये जो फिजिकल सक्सेस एकेडमी है, ये अपनी तैयारी आप लोगों को सिटी पार्क जो मानसरोवर है
उससे जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर इन्होंने नर्सरी है, श्री राम नर्सरी है, उसके पीछे जो इन्होंने ग्राउंड लिया और वहां पर बढ़िया तरीके से जो आपको जो तैयारी करवाएंगे। मैं ग्राउंड को देख के आया था, ऑलमोस्ट बढ़िया तरीके से तैयार हो गया। तो जिनको भी तैयारी करनी है उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, शहर में कैंप ग्राउंड है, आप आराम से वहां पहुंच सकते हो बढ़िया तरीके से। सिटी पार्क पहुंच जाना, सिटी पार्क से दौड़ लगाना 1 किलोमीटर और जाके जो है वो आप तैयारी कर सकते हो। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर फिजिकल के बारे में। वैसे मैंने सर को कहा है कि मेरे को भी थोड़ा फिट कर देना इस हिसाब से, कभी कभी सुबह मैं भी आ जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर स्पेशली अगर हम मेल कैंडिडेट के बारे में बताएं तो 100 मीटर की जो रेस होती है वो 14 सेकंड में अगर आप जो है वो कवर करते हो तो 40 नंबर आपको मिलते हैं, और 15 सेकंड में करते हो तो 25 नंबर मिलते हैं, और 16 सेकंड में करते हो तो इस कंडीशन में आपको नंबर जो है वो दोस्तों 15 मिलते हैं। और 16 सेकंड से बाद अगर किसी से 16.1 भी हो जाए ना और 17 सेकंड हो जाए तो फिर 0 नंबर है। अब ये जिनका वजन मेरी तरह 85 किलो 90 किलो वजन हो रखे है, वो ये चाहो कि मैं बस 1-2 महीने दौड़ शुरू में जो कवर कर लूं, इतो सोरो काम को नहीं, स्टेमिना चाहिए। हाँ, अब थे फिजिकल की तैयारी करो तो बेटा ये मत कर लग जाए ग्राउंड में एसी को नहीं, फिजिकल में एसी को नहीं आग रहे, टेस्ट सीरीज चढ़ते शौक पाल रखे, लाइब्रेरी में एसी है ना, और उसके अलावा टेस्ट सेंटर पे एसी। तो तुमको अभी सर सुबह शाम का टाइम होगा। लड़कों के लिए हमने अलग जो है वो एक बैच बनाएंगे सर, जिसके अंदर मैं आपको सर से मिलाऊंगा। जनरली वो आपको जो ग्राउंड पर ही ज्यादा मिलेंगे। तो लड़कों के लिए जो बैच होगा वो सुबह का रखेंगे हम लोग, जो 5 बजे से 7-7:30 बजे के आसपास होगा, और गर्ल्स का जो बैच है वो एकेडमी के द्वारा जो है शाम को रखा जाएगा 5 बजे से 7 बजे तक। तो वो जो बैच जो आपके लिए तैयार किया जाएगा, ऑलमोस्ट दोनों बैच में 200 स्टूडेंट लिए जाएंगे। इससे ज्यादा जो है वो फिर बाद में ग्राउंड में भीड़ ज्यादा हो जाती है, फिर वो रैली हो जाती है, फिजिकल की तैयारी नहीं रहती। तो तैयारी मत करे किसी एसी को नहीं बैठे, 1-2 पेड़ मिलेंगे वहां बैठ जाना आराम से। तो अब ये 100 मीटर, और जिसकी बहुत बढ़िया दौड़ होगी ना, देखो थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे को भी है, वो अलग बात है कि मैं दौड़ता नहीं हूँ, जिसकी बहुत तगड़ी दौड़ होगी ना वही लॉन्ग जंप जो है वो कवर करेगा। ये एकदम कर, किसी को भी पूछ लो बोले, कोई भी आदमी बता देगा बोले जो दौड़ में शानदार होगा वही लॉन्ग जंप में जाएगा। और ये मेरे को सर ने स्पेशली बताया कि दौड़ में 100 में से 10-12 बच्चे ही जो है पास हो पाते हैं। ये रेशो, चिनअप का रेशो ठीक है, बीम नहीं है, बीम इजीली जो हो जाती है, बीम के अंदर ऐसे हाथ करके आप कर लेते हो, चिनअप के अंदर जोर आता है भाई, ठीक है, तो चिनअप भी हो जाएगी। लेकिन दौड़ और लॉन्ग जंप है, इसमें 2-2.5-3 महीने की तैयारी चाहिए कि आप यहाँ 14 सेकंड और यहाँ 15 फीट तक आए। और इसमें तो भाई साहब 13 फीट से 15 फीट आने में बहुत जोर आता है, इंच आदमी आगे खिसकता है। लॉन्ग जंप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अगर कोई लॉन्ग जंप 15 फीट या इससे ज्यादा करता है तो 30 नंबर, 14 फीट इससे ज्यादा करता है तो जो है वो 20 नंबर, 13 फीट तक करता है तो 10 नंबर, और 13 फीट से कम करता है तो फिर इस कंडीशन के अंदर जो है वो दोस्तों आपके 0 नंबर। तो अपन 0 को लेना। चिनअप के बारे में अगर हम बात करें 7 बार तो 30, 6 बार तो 20, 5 बार तो 10, और जो है वो नहीं आपका जो 0 नंबर। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें एक्स सर्विसमैन में, तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, जिसके अंदर 100 मीटर रेस जो है उसमें 17 सेकंड में 40, 18 सेकंड में 25, 19 सेकंड में 15, बाद में 0। लॉन्ग जंप में यहाँ पे 13 फीट पे जो है वो 30, 12 फीट पे 20, 11 फीट पे जो है 10, और फिर 0। चिनअप अगर यहाँ पे 5, 4 और 3 है, वहां 7, 6 और 5 थे। और गर्ल्स में अगर हम लोग बात करें तो ये 100 मीटर और लॉन्ग जंप तो आपके पास है, जिसके अंदर 17, 18 और 19 सेकंड है, 40 नंबर, 25 नंबर और जो 15 नंबर, ये 10, 9 और 8 फीट है, 30 नंबर, 20 नंबर और 10 नंबर। और यहाँ पे शॉर्ट पुट भी करना आपको, 16 फीट, 15 फीट कितना फेंकते हो, ये 4 किलो के आसपास का होता है, 4 किलो का होता है। तो इसको जो शॉर्ट पुट भी जो है वो दोस्तों आप लोगों को इसकी भी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। ये तैयारी करनी कि जो कहूँ आप पढ़ाई भी सागे चाल हो रहा है, आरएस की तैयारी यहाँ पहले दिन हाथ उतर जाए, फिर बाद में ऐसी तैयारी भी नहीं करनी। हाथों जाते ही पहले दिन ग्राउंड पे धुरंधर नहीं बनना है, थोड़े दिन तो कम से कम स्टेमिना बनाना, दौड़ना, दौड़ तो कम से कम जो है वो, और डाइट पे बहुत बढ़िया ध्यान देना पड़ेगा। और सारी बातें जो है वो आप लोगों को सर वहां पे ग्राउंड पे डिस्कस करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं जयपुर के अंदर, उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप जुड़िए। एक आपको हम गूगल फॉर्म दे देंगे जिसमें सर के डायरेक्ट नंबर होंगे, 2 अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे, बॉयज के और गर्ल्स के, और उसके अंदर जो है वो आप लोगों को मेंटर मिल जाएंगे। वहां पर आप लोगों को जो है वो स्पेशली सर खुद मिल जाएंगे, सुशील जी, और उनके साथ इनकी पूरी टीम मिल जाएगी, जो आप लोगों को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करवाएगी। डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, टीचर की बात माननी पड़ेगी। भाई देखो मेंटर जो आपका होता है उसकी बात माननी पड़ेगी। अब पढ़ाने वाले में तो हम आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो नहीं मानो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑफलाइन में ये तैयारी तो आपको ग्राउंड पे करनी पड़ेगी, तो ग्राउंड में आपको बात माननी पड़ेगी। अनुशासन में रहो तो देख लो, नहीं बेटे अनुशासन में नहीं रहो तो थारी मर्जी। 3 दिन आके प्रैक्टिस करो। हम आप लोगों के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 11-12 से स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसका रजिस्ट्रेशन आपको जो करवाना है वो बूस्टर एकेडमी का जो टेस्ट सेंटर है वहां आपको सर मिलेंगे, वहां आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना। और फिजिकल सक्सेस एकेडमी में, या फिर आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेना, या फिर जो है वो दोस्तों आपको नंबर दिए जाएंगे, उस पर कॉल करके जो है वो दोस्तों आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेना। ठीक है, तो ये सारे जो ग्राउंड की, और ये वीडियो तो इसलिए चलाना जरूरी था, आपको पता
पता चल जाएगी भाई ये करवा रहे। कल मैं करवाता हूँ जहाँ, तो यहाँ अगला वीडियो खत्म हुआ है, तो मैं तो तुम्हें कभी कभी सुबह सुबह मैं भी दौड़ने आ जाऊंगा, 2-4 किलो वजन मेरा भी कम हो जाए तो ठीक है। मैं 75 से 90 पहुंच गया हूँ, तो आशा करता हूँ ये तुम्हारी तैयारी के साथ साथ 5-4 किलो वजन मेरा भी कम होगा। तैयारी में समय कितना मिलेगा ये इंपॉर्टेंट पक्ष है कि सर जो कितना टाइम जो है वो तैयारी में दिया जाएगा। आरपीएससी जिस तरीके से आंसर की और आपत्तियां मांग रही है, तो 20 दिन में ये रिजल्ट निकाल देंगे। 20 दिन इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 20 दिन में अगर रिजल्ट आ जाता है तो लास्ट में आपको 2-1 महीने ये दे दें तो बड़ी बात है। 2-3 महीने से ज्यादा समय मुझे नहीं लगता मिलेगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ साथ जो स्पीड, जो तीव्रता है ना, वो बहुत शानदार है आरपीएससी की 2025-26 में। तो बहुत ज्यादा कोई डिले नहीं होगा। 2 इंटरव्यू करवा दिए आरएस के, आगे आपका इंटरव्यू भी इनको करवाना है। एक चीज मैं बच्चों बता देता हूँ, फिजिकल के नंबर जो है वो एक बार जुड़ते हैं इंटरव्यू कॉल की जो है वो आपकी कट ऑफ बनाने के लिए, और जैसे ही इंटरव्यू कॉल हो जाता है तो उसके बाद में जो फाइनल नंबर होते हैं उसमें इंटरव्यू के नंबर जुड़ जाते हैं, फिजिकल के नंबर जो है वो हटा दिए जाते हैं। ये पैटर्न होता है। तो जिस भी स्टूडेंट के मेरे हिसाब से 180-190 के आसपास की रेंज में जो भी विद्या, मैं तो कहूँ सारे ही करो फिजिकल की तैयारी, है ना, घर पे कर लो, भले चालू करो आप लोग, और जिनके भी ये नंबर बन रहे हैं वो आके अपनी तैयारी स्टार्ट करो, और लगभग 3 महीने आप दो, तभी सुधार होगा। और मैंने इनका फीडबैक लिया, देखो बिना फीडबैक लिए मैं तने किसी भी हालत में जो रिकमेंड नहीं करता। मैंने इनका फीडबैक लिया, स्पेशली मदन सर है पिछले बैच से, वो एसीएफ में भी सिलेक्टेड हैं, आरपीएस भी हैं, उसके साथ साथ और लोगों से मैंने पूछा। पिछली बार जो हमारे सुजानगढ़ से कुछ स्टूडेंट इनके पास थे और जो इस बार आरएस का इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उनसे भी मैंने पूछा, तो सबने इनका अच्छा फीडबैक बताया। तो फिर बढ़िया बात है, अनुशासन के साथ रहना, तैयारी स्टार्ट कर दो। जो इनकी फीस है ये आपको जो बता देंगे, लगभग 5 महीने की, 4-5 महीने की इन्होंने 5-6 हजार के आसपास फीस रखी है, जिसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा ग्राउंड लिया है, उसका रेंट देंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी पासी था, सुबह शाम गुलकोंडी मिला के भी जो मेंटर आएंगे, तो ऐसे करके ये खुद रात दिन इन्होंने तैयार कर लिया, मतलब ये इस चीज पे पहले से लगे हुए। तो ये फीस है, तो मेरे हिसाब से ये न्यूनतम फीस इन्होंने रखी है। वैसे भी बूस्टर पे न्यूनतम फीस होती है, तभी हम रिकमेंड करते हैं, तो ये न्यूनतम फीस है। मतलब मेरे हिसाब से जिम भी सस्ती है, जिम फिजिकल पास को नहीं है, पहले जिम पहले कपड़ा का पैसा खर्च हुआ बिना मतलब, ठीक है, वे पड़े रहे आदमी फिट हुआ है नहीं हुआ, लेकिन फिजिकल ऐसा ही का फिजिकल अलग है। शौक के लिए जिम जा सकते हो, फिजिकल के लिए ग्राउंड पे जाओ, एकदम वो माहौल वहां पे आप ऐसे मतलब नखरे नहीं कर सकते कि मैं सुबह दौड़ूं, शाम को दौड़ूं, दिन में दौड़ाया जाएगा, तपती धूप में दौड़ाया जाएगा, तब जाके तुम लोग जो वहां पे पास करोगे। तो हम तो आपके लिए सुबह शाम का गर्ल्स और बॉयज का एक सेपरेट अलग अलग बैच रख रहे हैं, जो अच्छा होगा। और गर्ल्स के लिए स्पेशल जो है वो आपके यहाँ पर महिला मेंटर भी आपको मिलेंगे, जो भी आपको गाइड करते रहेंगे, सर भी आपके साथ रहेंगे, तो बढ़िया तरीके से आपको गाइड करेंगे। अनुशासन में रहना है। उसके साथ साथ मैं आपको एक बार सुशील जी से मिला देता हूँ, उसके बाद में आगे की बात आपको और सुशील जी को करनी है। गूगल फॉर्म, इनका मोबाइल नंबर, टेस्ट सेंटर पे जाके इनसे मिलना, जो भी बच्चे एनरोल करेंगे वो चालू करवा देंगे। 12 तारीख सुबह से आप लोगों के लिए स्टार्ट करवा देंगे, दौड़ना स्टार्ट करो। 2 दिन आके देख लो, थारा जच्चा तो बढ़िया तरीका रजिस्ट्रेशन करवा के 2-3 दिन जो है वो आके देख लो। और ऐसा नहीं फिर बाद में कि मैं तो 15 दिन आ गया और अब तो सर जो है वो मैं करूँ कौन करूँ, ऐसे नहीं चलेगा। फिर बाद में अगलों की कुछ शर्तें हैं वो आपको माननी पड़ेंगी। और एक बार सर से मिला देता हूँ। सर मोस्ट वेलकम आपका। सर का जो मैं परिचय दे देता हूँ, सुशील सर हैं, नागौर के रहने वाले हैं। पिछले 10 साल से जो है वो फिजिकल की जो है वो बच्चों को प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करवा रहे हैं। डिफेंस एकेडमी का अच्छा जो है वो सर को एक्सपीरियंस है। और उसके साथ साथ 2016 की जो भर्ती थी, जिसका 2018 में एग्जाम हुआ था, उनको मेड़ता में इन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करवाई। और उसके बाद में पिछली बार इन्होंने लगभग 400-500 विद्यार्थियों को बहुत बढ़िया तरीके से फिजिकल की तैयारी इन्होंने 2021 वाले बैच को भी इन्होंने करवाई। तो सर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम की तैयारी तो आपको एकेडमी ने करवा दी है, एग्जाम पास करवा दिया, आपका क्वालिफाई करवा दिया है। अब आपकी बारी है फिजिकल के लिए। फिजिकल क्वालिफाई होगा तभी तो आप इंटरव्यू में पहुंचोगे। डाइट प्लान वगैरह आपको पूरा ग्राउंड में मिल जाएगा सर, इनको पूरा ठीक है। दौड़ाते कितने घंटे, मतलब स्टेमिना के लिए भी दौड़ाते हो या केवल 100 मीटर दौड़ाते? नहीं सर, स्टेमिना पहले 100 मीटर के लिए इनका स्टेमिना बनना जरूरी है। ये नहीं कि सीधे आता ही ग्राउंड में इनको तेरे को तू खड़ा हो जाओ और सीधे 100 मीटर रनिंग करवा देते, ऐसा होता ही नहीं। पहले इनका स्टेमिना बनेगा, कम से कम 1 महीना लगेगा उसमें स्टेमिना बनने में। और 1 महीने पहले इनका डाउन जाएगा। जो ये ग्राउंड में आएंगे तो ग्राउंड में इनका जैसे जो बंदा आज 100 मीटर मान लो 2 सेकंड में निकाल रहा है, तो 1 महीना ही अगर वो ग्राउंड को देगा तो उसका 15, 16, 17 तक ही जा सकता है। 1 महीने पहले उसका डाउन जाएगा, उसके बाद में इंप्रूवमेंट स्टार्ट होगा 1 महीने के बाद में, क्योंकि शरीर भी पहले दिन तो आदमी दौड़ लेता है। हाँ जी, पर वो पिछली बार मतलब विद्यार्थियों के साथ ये भी हुआ था कि एसआई का फिजिकल और ये इसका मेंस का एग्जाम दोनों साथ है। तो जैसे कई बंदे इंटेलिजेंट थे जिनके नंबर मतलब 320 भी आ रहे, 310 नंबर भी आ रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि भाई पहले अपने लास्ट में 1 महीने में कर लेंगे, अपने है ना फिजिकली तो है क्या है, अपने 1 महीने में कर लेंगे। उनके ऐसा हुआ कि उनसे फिजिकल हुआ नहीं, बाकी वो 310 नंबर कोई काम दिया नहीं। और कई बंदे ऐसे थे जो अपन ने पिछली बार अक्टूबर में स्टार्ट किया था, सितंबर में मतलब एग्जाम था, ये शायद 15-16 को एग्जाम था, तो अपन ने 1-2 अक्टूबर स्टार्ट कर दिया।
50-60 विद्यार्थी ऐसे थे जो स्टार्टिंग पेपर होते ही आने लगे, तो उनका लगभग 40 बच्चों का उनका ही क्वालिफाई हुआ। और लास्ट में 1 महीने में आते हैं, फिर वो अपने ऊपर बोलते हैं कि हमने फीस दी, हमारा फिजिकल नहीं हो रहा है। तो 1 महीने में मैं भी गारंटी नहीं लेता कि 1 महीने में आपका फिजिकल हो जाएगा। आपको टाइम देना पड़ेगा ग्राउंड में, आप ग्राउंड में आइए, और अगर कोई बात हो तो आप ग्राउंड में खुल के बोलिए, कोई शिकायत हो वगैरह तो मैं सर वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा। जी सर, 1 नंबर। हम लोग चर्चा करें तो सर आपको पूरी बढ़िया तरीके से मेहनत करवाएंगे, और वहाँ पे ग्राउंड पे ही आप सर से मिलना है ना। सीधे आदमी है, मेहनती आदमी है, जी लगा के आपको जो मेहनत करवाई जाएगी। अब देखो फिजिकल में तो थारो एफर्ट है, इतना गाइड कर सके कि भाई दौड़ कत्ती लगानी चाहिए, कितना आप स्टेमिना मेंटेन करते हैं, निरंतरता कितने। अब थे 3 दिन जाओ और 2 दिन कौन जाओ, आ कभी हाथ में नहीं, इतना बार बार कैस के भाई आपको ट्रिक बता सकते हैं, थोड़ा बहुत जो है वो गाइडेंस दे सकते हैं, आपको ग्राउंड उपलब्ध करवा सकते हैं। उतना ही रोल जो है वो किसी भी एकेडमी का होता है स्पेशली। और जिन लोगों को वेट बहुत ज्यादा है, मैं फिर स्पेशली कह रहा हूँ, जिनका वजन मेरी तरह हो रखा हो कि मतलब 80-90 की रेंज में, तो वो टाइम से स्टार्ट कर दो। फिजिकल ऐसा कोई मजाक नहीं है कि आप 15-20 दिन जो करेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। लास्ट में लोग गिव अप करते हैं। बहुत सारे लोगों के अच्छे नंबर हो सकते हैं, फिजिकल नहीं होता तो वो नंबर कोई काम नहीं आते, बस उनको वो कॉन्फिडेंस देते हैं, वो अपने RS की प्री की तैयारी में, मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। जिनके कम नंबर हैं वो भी इंटरव्यू कॉल ले लेंगे, फाइनल सिलेक्शन भी ले लेंगे, क्योंकि अगर वो फिजिकल में अच्छा नंबर लेके आएंगे तो फिर बाद में जो बढ़िया तरीके से इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको पूरी की पूरी एक डाइट प्लान, उसके साथ साथ आपकी निरंतरता से डेली सुबह 2 घंटे, जो आप बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए शाम को 2 घंटे, आप 2-2 घंटे लगा दो, मेरे साथ सफिशिएंट है 2 घंटे। सर अपन जैसे ग्राउंड में टाइम का पता नहीं चलता 2 घंटे कब निकले, पहली बात तो ये है, ठीक है। आप जब ग्राउंड में होगे तो आपको बोल दें आपका टाइम हो गया, मतलब जैसे आपके जो भी इवेंट है, जैसे एक दिन में अपन अपने हिसाब से इवेंट करवाते हैं। ये नहीं कि एक ही दिन में सारे इवेंट कर लो, या एक ही दिन ये पूरी रनिंग भी मतलब ग्राउंड की, जैसे मतलब ग्राउंड में उतरते ही बोल दिया दौड़ लगा लो, और दौड़ लगाने बाद में ये इवेंट कर लो और ये भी इवेंट कर लो, ऐसा होता नहीं। इवेंट के हिसाब से अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो, और अपने को भी इतना एथलेटिक्स नहीं बनना है कि सर मेरे को तो कि आप उसमें मतलब एक इवेंट में लग जाओ, उतना भी नहीं होना है सर। तीनों इवेंट अच्छा। हाँ, क्योंकि अपने को मेन इंटरव्यू कॉल अपने फाइनल सिलेक्शन से मतलब है सर, अपने तो उस हिसाब से करवाएंगे आपको। सर आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे बताते रहेंगे। बहुत स्टूडेंट इनके पास पिछली बार भी थे, इस बार भी जो है वो बढ़िया तरीके से खूब स्टूडेंट आएंगे, और आशा करते हैं कि बूस्टर के जो स्टूडेंट है वो सबसे पहले एनरोल कर लेना, तैयारी कर लेना। सुबह सुबह मैं भी घूमता फिरता जाऊंगा वहाँ पे, आपसे मिल लेंगे। बूस्टर वाले स्टूडेंट जितने भी हैं जो जयपुर है, जो तैयारी करना चाहते हैं, एनरोलमेंट आज से स्टार्ट है, कर लो, सर से बात करो, इन्हीं के हत्ते हो। अब आप बढ़िया तरीके से जो मेहनत आपको करवाएंगे, मेरा काम तो होगा अब इंटरव्यू वाले टाइम में आपके मॉक इंटरव्यू बूस्टर एकेडमी करवाएगी, आपको टेंशन फ्री रहो। और गूगल फॉर्म मिल जाएगा टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब सर से फोन पे बात कर लेना, एक समय निर्धारित कर लो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, बढ़िया डाइट मेंटेन करो, बढ़िया मेहनत करो, साथ के साथ अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखो। ठीक है, थैंक यू सर, जय हिंद।